बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में ना हमारा टॉपिक ये है कि हम ऐसे स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे जो कि अपनी वैल्यू कोरोना के टाइम से भी घटा चुके हैं, और उनमें से कुछ अच्छे स्क्रिप्ट हैं, दो तीन जो कि आप देख सकते हैं, उसके फंडामेंटल जाके देख सकते हैं। मैं फंडामेंटल या कोई वो डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, टेक्निकल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं और ये इसकी मतलब एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है। तो बाकी आप ईपीएस वगैरह और ये वो, मैं ईपीएस भी थोड़ी बहुत ना देख दूंगा आपको, बाकी आप अपना फंडामेंटली जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो जाके आप दे सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्लोव को ना। तो क्लोव की जो कोरोना के टाइम की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट थी इसकी ऑलमोस्ट अराउंड 71 रुपीज थी। ठीक है, ये 71 रुपीज को भी तोड़ के 41 के पास जा चुका है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये कि ये मंथली बेसिस पे काफी ज्यादा करेक्शन में चला गया, और आपको अगर ये क्लोजिंग मंथली बेस पे समहाउ ये 58 से ऊपर की दे, तो ये आपको पहला लेने वाला एक स्टेप बता देगा कि भाई आप इसमें एंट्री ले सकते हैं मंथली बेस पे। ये है मंथली बेस का ग्राफ। ठीक है, अगर ये मंथली बेस पे आपको एक दिन अपसाइड मारे या वीकली अपसाइड मारे नहीं, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको सिक्योर लेना चाहते हैं तो किसी भी मंथ अगर ये 58 से ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छी बात है, या फिर ये अच्छी क्लोजिंग इसकी फिर उससे भी अच्छी क्लोजिंग है 75 के ऊपर। लेकिन 58 के ऊपर ये है कि क्लोजिंग अगर दे देगा तो इंशाल्लाह ताला ये 70 के पास पास लाजमी आ जाए, अगले मंथ के लिए जाएगा। तो ये एक अच्छी बाय हो सकती है, और इस लेवल पे इसको बाय करना है। अब ये रुकेगा कहाँ पे जाके ना, देखिए इसका लो था, इसका मंथली लो था 2017 में, जहां से इसने रैली बनाई थी वो 43 रुपीज का था। ठीक है, 43 रुपीज का लो था, और अराउंड अबाउट ये 41 के पास मिल रहा था। तो 41 से इसने अपनी रैली शुरू की थी। तो अगर कोई भाई अगर इसको लेना चाहता है तो या तो इसको 42 से ऊपर आने दे, अगर डेली बेस पे लेने की अगर कॉम्युलेशन करनी है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, देखिए ये इसने ये लेवल मेंटेन किए हैं। ठीक है, मेंटेन किए हैं, और इसका लो जो था वो इसका लो एक तो 33 के पास अवेलेबल है, और एक इसका लो अवेलेबल है 35 के पास। ठीक है, तो 35 इसका अच्छे बाइंग रेंज है, 35 के पास इसका अच्छा बाइंग रेंज है, और 33 के पास तो 30 इन क्रक्स ये कि 33 टू 35 इसका अच्छा बाइंग लेवल है। ठीक है, या फिर आप इसको मंथली बेस पे 58 से ऊपर क्लोजिंग दे होने दें। और इसका अगर मैं आरएसआई वगैरह देख लूँ 30 के ऊपर है, और काफी घट चुका है ये आरएसआई इसका, और अपनी स्पोर्ट जोन के ऑलमोस्ट पास ही पास फिर रहा है वो। मतलब यहाँ से अगर ये गिरेगा तो 30 तक ही जाता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं गया इसका आरएसआई। 30 से नीचे इसका आरएसआई कभी भी नहीं गया, 30 तक ही मैक्सिमम गया। तो माइट पॉसिबल ये आपको शायद अच्छे ग्राफ दिखा दे नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में। 3 मंथ की बेस पे देख लें तो 3 मंथ की बेस ये कह रही है कि ये कैंडल काफी स्ट्रांग है, और अगर आपको 35 से 33 रुपीज के दरमियान में मिलता है तो आप इसको कॉमुलेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं इसके अंदर भी, कि शायद ही अगर वापस हुआ तो आपको फिर काफी गेन भी दे सकता है। और 2018 में ये 266 पे पड़ा हुआ था। वो हो बहुत ज्यादा तबाही कर चुकी है इसकी। तो लेकिन होल्ड नहीं करना आपने इसको ना, 33 से नीचे होल्ड नहीं करना। ये ना हो कि आप इसको होल्ड करके बैठ जाए, 35 पे बाय करें, 33 तक आपने मैक्सिमम वेट करना है कि मंथली क्लोजिंग अगर ये 33 से नीचे की देता है ना, इसको फारिग करा देना है, हैस्कोल ना बन जाएगी ना। तो आप यहाँ तक बस इसके साथ रिस्क खेलना है, इसके अलावा नहीं इसके नीचे बैठना। ठीक है, अगर ये बैठेंगे तो आपको कोई पता नहीं है, ये फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नीचे भी गिरा सकता है। और उसके बाद अगला स्क्रिप्ट देखते हैं सर्वी। ठीक है, जो कि कोरोना के लेवल से भी लो आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब सर्वी को मैं अगर मंथली बेस पे देखूं तो देखें, अब सर्वी के बहुत प्यारे बाय लेवल्स आए हुए हैं। ठीक है, इस टाइम देखिए सर्वी का ये मिनिमम लो एक्सपेक्टेड है मंथली बेस पे। ठीक है, फोर, यार ये कलर सेम से ही हो गया ना, कोई पता चल रहा है। 435, ठीक है, जहां से इसने बैग भी लिया है। ठीक है, 435 इसका मिनिमम लो एक्सपेक्टेड है, और 487 से ऊपर अगर ये 490 से ऊपर अगर कैंडल बनाता है ना एक इस अगले मंथ में,
तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेक्स्ट मंथ नवंबर में लाजमी अपसाइड आएगी, ठीक है। तो अगर तो आप इस पॉइंट पे लें इसको, और होल्ड नहीं करना अगर ये कैंडल आपको मंथली बेस पे 435 से नीचे की बना दे, ठीक है। एक तो ये लेवल है इसका बाय करने का, और दूसरा लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर आप अगले मंथ मतलब अक्टूबर की क्लोजिंग देखना चाहते हैं और अक्टूबर की क्लोजिंग ये 490 से ऊपर की दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नवंबर में अच्छा गेन दे सकता है आपको, ठीक। और आरएसआई इसका 46 के ऊपर है, आरएसआई की सपोर्ट 43 के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब ये सपोर्टिव रीजन में फिर रहे हैं। और ये कह रहा है कि ये फर्दर आपको 435 तक भी, अगर मार्केट नेगेटिव होगी तो आपको मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम इसका और ज्यादा लंबा व्यू देखें, ठीक है, तो और ज्यादा लंबे व्यू में ये बता रहा है कि इसकी इसकी सपोर्ट जो लेवल था ना वो 444, मतलब ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही ब्रेक हुआ है, मतलब इसने क्वार्टरली क्लोजिंग दी है। अगर खुदा ना खास्ता ये अगले क्वार्टर की, एक तो है मंथ की देखें, अक्टूबर की अगर ये क्लोजिंग आपको 490 से ऊपर की दे देता है, तो ये बेहतरीन हो चुका है, मतलब इसने क्वार्टर के लिए, अगले मंथ के लिए जाना ही जाना है, ठीक है। वरना इसको अगर क्वार्टरली बेस पे देखें, तो क्वार्टरली बेस पे ये कि दिसंबर में जो क्वार्टर अब एंड होगा, उसमें अगर ये 445 से ऊपर फिर रहा हुआ, ये नीचे फिर रहा हुआ यहाँ से, तो फिर इसको नहीं लेना बनता। लेकिन ये बहुत लंबी गेम पड़ जानी, क्वार्टरली आपने देखना नहीं, आपने सिर्फ मंथली देखना, ठीक है। तो मंथली और क्वार्टरली इसका सपोर्ट लेवल अब सेम आ चुका है। जब जो चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती है ना, इसका मतलब ये है कि वो इसकी बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की सपोर्ट है। तो या तो ये यहाँ से आपको 250 की तरफ जाता हुआ मिलेगा, 250 में ग्रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, जहाँ कहीं भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकली, लेकिन ये है कि अगर इससे नीचे आ गया तो ये फिर आपने नहीं लेना, 435 से इसका बॉर्डर है बस, इससे नीचे आपने इसके अंदर नहीं बैठना। इससे ऊपर ऊपर ही अगर मंथली क्लोजिंग आपने देखनी है, 435 से नीचे हो रही है, लीव इट, ठीक है। और अगर 490 से ऊपर हो रही है, ये 445 को सस्टेन कर रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है जी। और ये सर्वी का लॉन्ग व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके अलावा अगला शेयर जो कि PMPK, फिलिप मॉरिस को तो कोई, इसका तो बहुत ही हिसाब किताब बुरा हो गया है ना। फिलिप मॉरिस ने 2019 से जो इसके अंदर डाउनफॉल शुरू हुआ था फिलिप मॉरिस के अंदर, वो ऑलमोस्ट 4,000 रुपए से ये 764 पे आ चुका है, ठीक है। ये भी अपने नीचे वाले लेवल्स को हिट मारने जा रहा है अब, ठीक है। ताहम इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 495 के ऊपर, और 740 के ऊपर एक सपोर्ट पड़ी हुई है जो इसकी इंस्टेंट सपोर्ट है। अगर ये खुदा ना खास्ता ब्रेक हुई 718 की या 740, जितना भी इसका रीजन है, ठीक है, तो फिर ये ज्यादा खतरनाक कर देगा। और इसके मंथली व्यू में RSI इसका 18 के ऊपर है, बहुत कम RSI है, मिनिमम इसका RSI गया हुआ है, ठीक है, वो 15 तक गया हुआ है। तो ये बहुत कम RSI है इसका, मे भी अच्छी बाइंग हो, ताम इसकी सिक्योर बाइंग आपको मिलेगी 1100 से ऊपर ऊपर। अगर ये 1100 से ऊपर होता है क्लोज मंथली बेस पे, तो बहुत अच्छी बाइंग आपको दे सकता है ये। इसका मतलब ये है कि अगले मंथ ये 1400 इसका टारगेट होगा। तो माइट भी हिस्टोग्राम छोटे होते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम मंथली बेस पे, माइट पॉसिबल कि ये जो है ना हिस्टोग्राम छोटे होते होते और अगले महीने से ये, या नेक्स्ट 1-2 महीनों से ये अपसाइड लेना शुरू कर दे और आपका प्रॉफिट चलते से चलता ही चला जाए। कुछ भी एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट, लेकिन सिगरेटों के खिलाफ हुई हुई है, प्राइसेस ज्यादा बढ़ा रही हैं, ठीक है, और हर चीज की जो है ना कीमत बढ़ती जा रही है। माइट भी ये रीजन हो इसके गिरने की। तो आप इसको देखें, आप इसके फंडामेंटल देख लें, ठीक है, और आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और अगर इसको फर्दर लॉन्ग व्यू में देखें तो ये इसकी सपोर्ट लेवल पे है ये, उस पे 3 क्वार्टर की बेस पे, ठीक है। क्वार्टर इसका इतना कम कभी भी नहीं हुआ जितना ये हो चुका है, ठीक है। और 2020 यकम अप्रैल 2020 से ये ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, ठीक है। और तब से इसने अच्छा खासा घटा भी दिया। तो इसको जो भी लेना चाहता है उसने इसको अंडर 718 की क्लोजिंग अगर ये मंथली बेस पे देता है,
तो नहीं लेना इसको, और अगर सेफ साइड पे लेना है तो इसको 1100 की क्लोजिंग देने दें मंथली बेस पे, और फिर ये 1400 के तक जाएगा और 1400 पे जाके अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। 1400, हाँ ये क्रॉस कर गया, 1400 1500 का लेवल क्रॉस कर गया तो फिर ये ज्यादा अपसाइड मूव देगा 2500 के लिए और क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसको भी अगर कोई भाई लेना चाहता है या देखना चाहता है तो देख सकता है। और उसके बाद अगला स्क्रिप्ट है IDYM। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है IDYM ने, ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो किस बेस पे आके इसमें सेलिंग आई हुई है, ठीक है। ये बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा 220 के पास जाके। 220 से 211 की जो इसकी लाइन है ना, ठीक है, वहां पे जाके ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, वहां पे जाके ये सपोर्ट ले सकता है। और वो अपसाइड अगर आता है ये वहां से तो 359 350 इस ये रीजन इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। और अगर ये मंथली बेसिस पे 360 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 490 तक का। तो लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये 211 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, 211 तक आपको मिल सकता है ये मंथली बेसिस पे, ठीक है। और इसको अगर मैं इसका RSI देख लें तो RSI इसका अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है, नीचे आ चुका है 31 के पास, ठीक है। अब ये वाली सपोर्ट इसकी यहाँ से 32 से इसने सपोर्ट ली थी, जब ने सपोर्ट लेवल पे ये वाली 2017 की सपोर्ट लेवल से के पास आ चुका है इसका RSI। तो इसको को भाई अगर लेना चाहता है तो 220 के पास 211 के पास इसको ट्राई कर सकता है। माइट भी ये फ्यूचर में 6 महीने तक, साल तक ही अच्छे गेन दे आपको, ठीक है, और बहुत अच्छा मतलब कि आपको प्रॉफिट दे जाए। तो अगर इसको मैं क्वार्टरली बेस पे देख लूँ तो ये वाला क्वार्टर इसका बुरा रहा, पिछला क्वार्टर इसका फिर भी ठीक था, इसने थोड़ा बहुत गेन दिया था, लग ऐसा रहा था कि ये क्वार्टर अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन ये है कि इस क्वार्टर में इसने और ज्यादा नेगेटिविटी दिखा दी है, ठीक है। और इसका क्वार्टरली बेसिस पे काम खराब हुआ है, इसका मतलब है ये थोड़ा टाइम लेगा। और अगर ये आपको, जिस भी भाई ने लिया हुआ है, अगर ये 210 से नीचे की क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो ये फिर आपको 178 तक जाएगा, मिलेगा 178 तक। हम इसमें बड़े एहतियात से कॉमुलेशन करनी बनती है, 10-10 20-20 50-50 शेयर करके आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी जब तक ये क्वार्टरली बेस मंथली बेस पे सेट नहीं होगा। पहले वीकली बेस पे जाके सेट होगा, फिर मंथली बेस पे जाके सेट होगा, और फिर ये क्वार्टरली बेस पे जाके सेट होगा। तो यहाँ पे इसने अपसाइड आने की कोशिश की थी लेकिन ये दोबारा यहाँ पे नीचे आ चुका था। तो अच्छा स्क्रिप्ट है, किसी भी टाइम ऊपर उठ सकता है अगर आपको अच्छे बाय लेवल्स पे मिलता है जो कि मैंने आपको बताए हैं। और जो लेवल मैंने आपको बताए कि इससे नीचे नहीं बैठना, उससे नीचे आप ना बैठे, तो इसको आप देख सकते हैं, इसकी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्क्रिप्ट FNEL, ठीक है जी, FNEL ये भी अपने कोरोना के टाइम से ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। और इसका अगर मैं मंथली व्यू देख लेना अगर हम, तो भाई इसके अंदर आपने अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो 10-50 इसका, देखिए यहाँ से ये पहले भी बैक हुआ, ये तो खैर ब्लू लाइन तो ऊपर फिर रही थी उस टाइम, लेकिन ये यहाँ से ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, ठीक है, ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। अगर खुदा ना खास्ता ये अब आपको अगले मंथ, क्योंकि इसने मंथली क्लोजिंग दे दी है अपनी सपोर्ट लेवल से भी नीचे जो कि 7/22 की थी, ठीक है। अब 7/22 इसकी अगर मंथली क्लोजिंग नीचे आ गई है तो अब ये अपनी इसने ओपन कर ली है ब्रैकेट 5.5 के अपने लिए, अब इसने ये वाली ब्रैकेट ओपन कर ली है, ठीक है। तो अगर ये आपको मंथली बेस पे या तो इसको 10 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें, 10.2 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें, ठीक है, या फिर आप वेट करें अब इसका गिरने का 5 पॉइंट मतलब 6 तक वेट करें इसका गिरने का। किसी भी दिन मार्केट नेगेटिव हुई 2-3 दिन जैसे ये मार्केट ने झटके लगाए हैं तो इसका कोई पता नहीं है, ये नीचे की तरफ धक्के धकते ये 6 की तरफ भी जा सकता है। तो मेरे लिए इस बात में तो मैं थोड़ी हैरानी हुई है कि ये क्वार्टरली बेसिस पे भी नेगेटिव फिर रहा है, ठीक है।
और क्वार्टरली बेसिस पे भी सेम वही लेवल हैं जो कि मंथली बेसिस पे, मतलब वो इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और स्ट्रॉन्ग वो लेवल है, मतलब यहाँ इसको 10.2 इसको क्रॉस करना इसके लिए K2 है। अगर ये उसको क्रॉस कर गया मंथली बेसिस पे, इससे ऊपर की क्लोजिंग दे गया, इसका मतलब ये है कि ये फिर लंबा ठीक होने जा रहा है क्वार्टरली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे। तो मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं आप उस पर काम करें, ठीक है। और अगर अभी इसमें कोई बाइंग बनती नहीं है, मेरे लिहाज से इसमें कोई बाइंग नहीं बनती। इसमें बाइंग बनती है या तो 10.2 के बाद लंबी बाइंग, तब अगर किसी ने लंबा लेके रखना है तो, या फिर इसको 6 के पास जाके देखें। तो बीच में इसमें पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई कि ये हो जाएगा तो वो कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। ये कोई न्यूज आती है तो इसने 10.2 तो क्रॉस करना ही है ना। 10.2 जब क्रॉस करने लगे तो आप इसमें बैठ जाइएगा, ठीक है। और 12.4 तक यहाँ पे जाने दीजिएगा, 11.7, 12.4, 12.4 से ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो फिर ये मतलब लंबा ठीक होने लग गया। तो उसके बाद मोस्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्क्रिप्ट, इसने लोगों को बहुत ज्यादा उजाड़ दिया। ये क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखें मुझसे कोई सवाल करते हैं आप डिफॉल्टर बता रहे हैं या फलाना बता रहे हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। बाकी आपने आगे थोड़ा सा अपनी तरफ से कोई देखिए कि कौन सा स्क्रिप्ट मैंने लेना है, कौन सा। मेरा सिर्फ डायरेक्शन दिखाना मकसद है, मेरा ये दिखाना मकसद नहीं है कि आप जो है ना यही लें। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ यही लें, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम जस्ट सेइंग कि इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च करें, अपना ये करें, शायद ही आपको अच्छे गेम दे दे। जो मैंने स्क्रिप्ट फोकस करना होता है वो मैं अब बता देता हूँ, तो वो मेरी तरफ से ये जो है ना ओके। तो लेकिन कुछ ये अब ये हेस्कोल है, देखें जी, हेस्कोल हेस्कोल का लो था मंथली बेस पे 7.22 का, सेम FNEL वाला हिसाब है इसका, ठीक है। और ये अगर आपको मंथली बेस पे 9 से और 13 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो 9.5 इसका मंथली बेस पे क्लोज होना लाजमी है। इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये 13 की तरफ जाएगा, और अगर 14 से ऊपर क्लोज होता है, 13.5 से ऊपर क्लोज होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर फर्दर अपसाइड लेने के लिए तैयार है। तो अभी इसमें वेट करें मंथली क्लोजिंग, अगर ये 9 से ऊपर की देता है, 9.5 की देता है, तो फिर इसकी जो है ना वो आपको 13 तक मूव मिलेगी। ये मंथली बेसिस, मैं लॉन्ग स्केल की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ताहम ये पॉजिटिव साइड पे है, तो अगर कोई इसको कॉमुलेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है 6 के पास। डे ट्रेडिंग शायद ही अच्छी दे सकता है, 6.2 से इसको उठाए 7 पे, 7 से ऊपर ऊपर बेच दें, 6.2 से उठाएं, बहुत दफा यहाँ से बैक हो चुका है। तो आप इसको स्टॉप लॉस के साथ या किसी भी तरीके से आप करना चाहें उसको देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपने लेके बैठ जाना है और जो है ना ये ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, नहीं, इसको भी बहुत टाइम लगना है, ठीक है। आप इससे बस ट्रेडिंग ही अच्छी दे सकता है, आपको निचले लेवल से उठाएं और ऊपर लेवल पे आके बेच दें। तो मेरी तरफ से ये तेजी छोटे से 2 6 7 स्क्रिप्ट जो कि कोरोना के लेवल से भी नीचे फिर रहे हैं, ठीक है। मेरी नज़र में सर्वी इस टाइम इस वीडियो में मैं देखूँ तो सर्वी एक अच्छा है, ठीक है। ITYM को मैं अभी छोड़ दूंगा, ITYM को मैं अभी 2.20 तक या 2.11 तक गिरने दूंगा। और सर्वी के बाद मैं क्लोव में शायद चांस ले लूँ जब ये 35-36 के पास आए, ठीक है। और उसके बाद FNEL में भी ना चांस लूँ मैं जब तक ये स्पेसिफाई लेवल से ऊपर ना आए, एस्कोल में भी ना चांस लूँ, ठीक है। और कौन सा स्क्रिप्ट था, मुझे तो स्क्रिप्ट भूल गए यार, PMPK। मैं सिर्फ सर्वी और उसमें चांस लूँ सर, PMPK में भी मैं शायद चांस ले लूँ, अगर ये 710 के पास आता है और सिगरेट वगैरह की पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाती है तो शायद चांस ले लूँ। लेकिन सर्वी और दूसरा शेयर कौन सा था, सर्वी और बाकी जो शेयर मैंने आपको बताए हैं, तो ये अच्छे स्क्रिप्ट मतलब के कंसिडर हो सकते हैं। तो आप इनमें फर्दर देखें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि अगलों का भी भला हो और कोई शायद बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।